बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है आई इन्वेस्टिगेटेड व्हाई द इजरायली गवर्नमेंट जस्ट रिलीज धुरंधर 2 इन इसराइल। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को, इसलिए मैं व्लॉग चैनल के स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। देखिए, मिडिल ईस्ट की मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्री ने धुरंधर 2 को पूरी तरह से बैन कर दिया है। इन देशों के नाम है बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान और कतर। इन सारे देशों में धुरंधर और धुरंधर 2 को पूरी तरह से बैन किया हुआ है। इसलिए इजराइल गवर्नमेंट ने क्या किया है इसका शायद ही आपको अंदाजा भी होगा। India and Israel have done it again. Most countries in the Middle East have banned screening Dhurandhar. Israel is proudly screening Dhurandhar Part 2 this week and next week in Israeli theaters. Say what? Many of you have tagged me in this specific scene telling me that Israeli intelligence was shown being involved. आपको क्या लगा इजराइल हमें बताएगा नहीं? जी बताएगा भी और दिखाएगा भी with Hebrew subtitles. My Jewish and Israeli friends, you are missing out if you don't watch this movie. As Jewish people, this is going to hit home. Today you're watching Eli Cohen, but Indian style based on true events. Part 1 is on Netflix and Part 2 is going to be screening in Israeli theaters. इंडिया में ब्लॉकबस्टर होने के बाद धुरंधर 2 27 मार्च को इजराइल में रिलीज हो चुकी है, और इसलिए आज मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा कि अभी क्यों इजरायली गवर्नमेंट ने धुरंधर 2 को इजराइल में पूरी तरह से रिलीज कर दिया है। The Israeli government has got in touch with me to screen Dhurandhar in Israel. No way. Yeah, Dhurandhar first, which became the highest box office of all time, and now Dhurandhar second, which is in less than 3 days 400 CR. Uri is where Aditya Dar's claim to fame began. Although he had 20 years of hard work behind him, there was this slogan also in that how's the Josh? Hi sir. तो इजराइल में धुरंधर 2 को इजराइल की नेशनल लैंग्वेज यानी कि हिब्रू सबटाइटल्स के साथ रिलीज किया गया है। मूवी में दिखाए गए इंडिया और इजराइल के सीक्रेट कनेक्शन को भी इजरायली ऑडियंस काफी ज्यादा पसंद कर रही हैं, खासकर इस सीन को जिसमें इजरायली ज्यूज भी दिखाए गए हैं, और इजरायली मीडिया भी इस मूवी पर अपना रिएक्शन दे रही है। דני דנון, שגריר ישראל באו"ם, מצטרף אלינו בשלב הזה. שלום לך ולילה טוב. שלום, בוקר טוב, טל ולצופים. כן, בוקר מורכב כאן בישראל עם ירי של טיל מתפצל איראני, ושמענו גם על הדיווח של פינקלר בכל הנוגע למה שקורה בלבנון. האירוע מורכב, אבל עוד שנייה נשמע אותך בכל הנוגע לדברים האלה, אבל בוא רגע נראה איך השמעת אתמול אזעקה בישיבת מועצת הביטחון של האו"ם, כדי קצת לנסות להראות להם מה עובר עלינו כאן בישראל. רק נגיד מראש, מדובר באזעקה मुकलेtet, כך זה נשמע। इजरायली पत्रकार हिब्रू में कह रही हैं कि बॉलीवुड की ये धुरंधर 2 फिल्म इजराइल के लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। इसमें एक इंडियन स्पाई को पाकिस्तान में जासूसी करते और मिशन को पूरा करते दिखाया गया है। फिल्म में कुछ इजरायली सीन्स भी हैं जो काफी ज्यादा कम समय के लिए लिए गए हैं, जो भारत का इजरायली के साथ प्यार के लिए है कि कैसे भारत और इजराइल एक साथ मिशन कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर इजरायली मीडिया का कहना है। और साथ में ही इजराइल में रहने वाली एक ज्यूइश लड़की ने धुरंधर फिल्म के रिसर्च कंसल्टेंट इजराइल में आदित्य राज कोल के साथ पॉडकास्ट किया, और इन्होंने ये बताया कि इजरायली गवर्नमेंट ने इजराइल में धुरंधर 2 की स्क्रीनिंग में रुचि व्यक्त की है और फिल्म को काफी ज्यादा पसंद भी किया है। जैसे कि आप इस वीडियो Government has got in touch with me to screen Dhurandhar in Israel. No way. Yeah, Dhurandhar first, which became the highest box office of all time, and now Dhurandhar second, which is in less than 3 days 400 CR. Uri is where Aditya Dar's claim to fame began. Although he had 20 years of hard work behind him, there was this slogan also in that how's the Josh? Hi sir. यहाँ पर आदित्य राज कोल ने ये क्लियर बताया कि इजरायली गवर्नमेंट हैज गोट इन टच विद मी टू स्क्रीन धुरंधर इन इजराइल, यानी कि इजरायली सरकार ने मुझसे इजराइल में धुरंधर 2 फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए कांटेक्ट किया है। अब आप ये बात खुद सोचिए कि इजरायली गवर्नमेंट खुद इजराइल में धुरंधर 2 रिलीज करवाने के लिए खुद आदित्य राज कोहल से कांटेक्ट कर रही है। सोचिए कि ये बात कितनी ज्यादा बड़ी है अपने आप में, क्योंकि हो सकता है इजराइल मिडिल ईस्ट के इस्लामिक कंट्री को ये दिखाना चाहता हो कि हम धुरंधर 2 में दिखाए गए इंडियन स्पाई मिशन को एक रियल स्टोरी पर आधारित मानते हैं, और हम इसको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं इस मूवी को इजराइल में रिलीज करके। क्योंकि जैसे कि हमने वीडियोस के स्टार्टिंग में ही जाना कि बहुत सारे मिडिल ईस्ट के मोस्ट इस्लामिक कंट्रीज ने
इस मूवीज को पूरी तरह से बैन कर दिया है। ये सब डेटा रिवील किया है इस ज्यूइश लड़की ने अपनी रिसेंट की पोस्ट में, जिसका इन्होंने टाइटल रखा है धुरंधर 2 विल स्क्रीन इन इजराइल थिएटर्स। यानी कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही इन्होंने ये पॉडकास्ट अपलोड कर दी थी यूट्यूब पर। इनका नाम है रेविटल मोसिस, जो एक इंडियन ज्यूइश लड़की है जो इजराइल में रहकर सनातन हिंदू कल्चर का प्रचार कर रही है इजरायली ज्यूइश और इजरायली गवर्नमेंट के टॉप फेमस इजरायलीज के साथ। लेकिन केवल इतना ही नहीं, आज से केवल कुछ ही महीने पहले इजराइल ने भारत के हिंदुओं के लिए एक जबरदस्त सॉन्ग भी रिलीज किया था, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियोस में भी जाना था, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। נמסטה. פעם אחרונה שיש לך סולו. ये सॉन्ग आया है इजराइल के पॉपुलर और बहुत ही फेमस 3 सिंगर्स के द्वारा, जिनमें से 2 मेल इजरायली सिंगर हैं और एक फीमेल इजरायली सिंगर है, जिनके नाम है लिराज रूसो एंड बैन एल, और तीसरे का नाम है तवोरी, और इस फीमेल इजरायली सिंगर का नाम है लियोरा इत्जाक, जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इन तीनों इजरायली सिंगर ने भारत के हिंदुओं के लिए ये सॉन्ग रिलीज किया था, जिसका नाम है नमस्ते। यानी कि इन्होंने इस सॉन्ग का नाम नमस्ते रखा है, और इजराइल में ये सॉन्ग काफी ज्यादा पसंद किया गया था इजरायली ज्यूइश के द्वारा। जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए, इजरायलीज के द्वारा गाए गए इस सॉन्ग के लिरिक्स कुछ इस प्रकार हैं, जो हमने इजराइल की नेशनल लैंग्वेज हिब्रू से हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं। जैसे कि ये सिंगर्स कह रहे हैं, सब मुझे मेरी तरह देखते हैं, और ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, क्योंकि मैं सभी को नमस्ते करता हूँ, और नमस्ते करता हूँ जिसका अर्थ है कि मैं लोगों के अंदर छुपे परमात्मा को नमस्ते करते हैं। और इस सॉन्ग को सुनकर एक इजरायली ने लिखा कि हम भारत और इजराइल में शांति की कामना करते हैं। भारत में जब लोग मिलते हैं तो नमस्ते कहते हैं, जिसका वास्तव में अर्थ लोगों की सद्भावना का अभिवादन करना होता है। आप इजराइल में शांति फैलाएं क्योंकि आपको इजराइल में शांति मिली है। एक पसंदीदा हिब्रू गीत। דנון, שגריר ישראל באו"ם, מצטרף אלינו בשלב הזה. שלום לך ולילה טוב. שלום, בוקר טוב, טל ולצופים. כן, בוקר מורכב כאן בישראל עם ירי של טיל מתפצל איראני, ושמענו גם על הדיווח של פינקלר בכל הנוגע למה שקורה בלבנון, האירוע מורכב, אבל עוד שנייה נשמע אותך בכל הנוגע לדברים האלה, אבל בוא רגע נראה איך השמעת אתמול אזעקה. נמסטה. הם מגיבים. נמסטה. לא צריך לדבר עליהם. נמסטה. ट्यूट है इजरायली गवर्नमेंट को, जिसने धुरंधर 2 को 27 मार्च को इजराइल में रिलीज कर दिया है, और ये फिल्म इजराइल के हर एक थिएटर में चल रही है। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें आपका समर्थन देने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में सबसे मुझे जो है एक डिफरेंट चीज़ जो है वो ये लगी कि भाई गवर्नमेंट जो इसराइल की है, उन्होंने खुद जो है वो रिक्वेस्ट की कि वो धुरंधर मूवी जो है वो वहाँ पर उसकी स्क्रीनिंग्स जो है वो करें। बिल्कुल, और इससे पहले मतलब हम लोगों ने इतनी ज़्यादा धुरंधर से रिलेटेड वीडियोस देखी हैं, बट कहीं पर भी ये चीज़ जिक्र नहीं हुआ कि वहाँ पर जो ज्यूज लोग हैं उनका भी कोई सीन जो है वो आपको देखने को मिला। वैसे आज मेरे ख्याल में पहली फुटेज जो है वो हम लोगों ने देखी है, वो भी बिल्कुल एक छोटा सा ग्लिम्स जो था वो उसमें जो है वो आया था, वरना इससे पहले तो हम बहुत सारी और चीज़ों की जो है वो तारीफ जो है वो सुन रहे थे। अच्छा, मोस्टली वैसे हमने यही देखा है, जब भी कोई मूवी जो है वो लगनी होती है तो गवर्नमेंट जो है सॉरी फिल्म मेकर्स जो हैं वो दूसरे मुल्क के जो सेंसर बोर्ड्स होते हैं उनसे जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई उनकी मूवी जो है पास की जाए। लेकिन वाकई ये जो चीज़ थी वो काफ़ी डिफरेंट थी, और गाना भी जो है वो एक स्पेशल जो है वो रिलीज़ किया गया है। वो पहले का बना हुआ है, पहले का मूवी के लिए नहीं है। अच्छा, वो पहले का बना हुआ है, तो यार वो पहले का ही बना हो तो वो भी अगर रिलीज किया गया तो ये भी काफ़ी डिफरेंट था। नहीं, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज आई थिंक एक दूसरे के साथ अब आकर मुझे ऐसा लगता है कि वो फ्रेंडशिप यूनिटी जिन कंट्रीज के साथ आपकी अच्छी एक दोस्ती रहती है, तो आप वहाँ पर कल्चरल एक्सचेंज और यूनिटी शो करते हो, और आई थिंक ये एक अच्छा जेस्चर होता है कि आप किसी कंट्री के लोगों के साथ कैसे अपने टाइज रखते हो और वो कैसी दोस्ती बनती है आपकी। बाकी अगर देखा जाए तो इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे और देशों के लोगों को भी देखा है जिन लोगों ने हिंदी में गाने गाए, मतलब बहुत सारे फॉरेनर्स को देखा है कि वो इंडियन सॉन्ग्स जो है वो गाते हैं, उनको इंडियन म्यूज़िक जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा क्या आपको इसके बारे में पता था, क्योंकि आज से पहले मुझे वैसे नहीं पता था कि इजराइल में भी बॉलीवुड मूवीज़ बॉलीवुड मूवीज़ जो हैं वो लगती हैं, या ये वाली मूवी जो है वो फर्स्ट बॉलीवुड मूवी लगी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीक में। सब्सक्राइब करना।